पर अजय आलोक जी की भाषा को सुनकर मुझे फिर क्लियर हो गया, ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। बीजेपी तो बिल्कुल बैड कॉप हो चुकी है, उनको कोई कसना हो, चाहे महंगाई का बढ़ना हो, चाहे ट्रंप के नीचे झुक जाना हो, ये सब मुद्दे चल ही रहे थे। दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। शिक्षा की बात है, ये किसी से नहीं छुपा कि आम आदमी पार्टी लगातार शिक्षा के ऊपर काम करी थी और ये अरविंद केजरीवाल जी की कोर आइडियोलॉजी कि मेटा ने अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हमारे पोस्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिए। एआई अगर उनके झूठ पकड़ रहा है तो आप ये कैसे आरोप लगा रहे हैं कि उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है? नंबर 2, आज अरविंद केजरीवाल जी ने फिर एक वीडियो जारी की जिसमें लिखा गया कि 36 घंटे के अंदर पहले पोस्ट हटाने की जरूरत है। आप की बात कर, आप पंजाब पुलिस को साथ धन्यवाद दे रहे हैं और कमिश्नर को ट्रांसफर कर दे रहे हैं कि तूने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की? आतंकवादी को पकड़ कैसे लिया? जंतर मंतर आंदोलन बिल्कुल देश विरोधी नहीं था। जंतर मंतर आंदोलन में कुछ ऐसे देश विरोधी एलिमेंट घुसे हुए थे जो अब आइडेंटिफाई हो चुके हैं 2883 और दिल्ली पुलिस खोज रही है, एक एक करके पकड़ रही है। बिना परमिशन के 20 दिन तक बैठे रहे। माननीय गुप्ता, आप निकाल कर दिखा दीजिए, एक बार भी उन लोगों ने सरकार से बातचीत की मांग रखी नहीं है ना। इस छात्र आंदोलन को छोड़ दीजिए ना, तो साल में जितने दिन संसद चलती है उतने दिन जंतर मंतर पे प्रदर्शन चलता है। क्या हर प्रदर्शन को सरकार बुला ले? जय श्री राम दोस्तों, कैसे आई होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपके इस चैनल पर। और आज के चैनल पर डिबेट काफी जबरदस्त हो रही है। जी हाँ, डिबेट होती है जैन जी को लेकर, उनकी शिक्षा नीति में सुधार के लिए जो सरकार काम कर रही है उनको लेकर, जिसको लेकर प्रियंका कक्कड़ और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिलेगी। फिर कि आप आगे डिबेट में देखिए, डिबेट काफी जबरदस्त धमाकेदार होने वाली है। पूरी देखना और अंत तक देखना और अपने कमेंट जरूर लिखना। तो शुरू करते हैं धमाकेदार डिबेट। बाकी मुझे पता है आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा। ये राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या राय है आपकी? हम सुन रहे हैं बहुत भीड़ आ रही है। गुड लक टू देम मानक जी, सभी को नमस्ते, गुड लक टू देम। आई थिंक आज छात्र इतना इवॉल्व हो चुका है कि वो अपने मुद्दे खुद उठा सकता है और हमने हाल ही में ऐसा देखा। मैं मोहन भागवत जी पर भी बोलना चाहूँगी। बिल्कुल आपने कहा बोलने को बहुत कुछ है, सही बात है। 12 साल बाद 12 साल की सरकार के बाद फाइनली मोहन भागवत जी को बीजेपी की शिक्षा में कमियां दिखने लग गई। यहाँ पर अजय आलोक जी की भाषा को सुनकर मुझे फिर क्लियर हो गया, ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। बीजेपी तो बिल्कुल बैड कॉप हो चुकी है, उनको कोई पसंद नहीं कर रहा। और ये बात मैं काफ़ी टाइम से कह रही थी, बीजेपी का ग्राफ बहुत ही बुरी तरह डाउन है। और ये एक छात्र आंदोलन तो एक उसका टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इससे पहले भी बहुत सारे मुद्दे थे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का घटना हो, चाहे महंगाई का बढ़ना हो, चाहे ट्रंप के नीचे झुक जाना हो, ये सब मुद्दे चल ही रहे थे। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अजय आलोक जी का धन्यवाद कि उन्होंने एक्नॉलेज किया कि पंजाब पुलिस ने वो काम कर दिखाया जो अमित शाह जी की पुलिस नहीं कर पाई। और एक बार फिर सारे जो इलीगल काम करना चाहते थे वो सिर्फ उनके बीजेपी या आईएसआई लिंक से निकलते हैं। एंड पंजाब पुलिस का इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। जहाँ तक शिक्षा की बात है, ये किसी से नहीं छुपा कि आम आदमी पार्टी लगातार शिक्षा के ऊपर काम करी थी और ये अरविंद केजरीवाल जी की कोर आइडियोलॉजी है। एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस पार्टी, बट दिस इज द वन रीजन दैट आई एम कनेक्टेड विद दिस पार्टी, क्योंकि शिक्षा इज द एटमोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू अरविंद केजरीवाल जी। उसका प्रमाण पहले हमने दिल्ली में काम करके दिखाया। उसका सिंपल आंसर तो ये हो जाता है कि मिलेनिया ट्रंप को भी दिल्ली ही भेजना पड़ा था उनको सरकारी स्कूल दिखाने को, गुजरात में नहीं मिले थे। और दूसरा, अभी जब हम पंजाब में काम कर रहे हैं मानक जी, चाहे वो 15,000 न्यू टीचर्स को रिक्रूट करना हो, चाहे 12,000 कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को पक्का करना हो, चाहे जो मतलब कोई वैकेंसी ही नहीं रही है शिक्षा विभाग में, टीचर्स की कोई कमी नहीं रही। जो बात आज आनंदी बहन जी यूपी की गवर्नर होकर गोरखपुर में योगी जी को बता रही हैं, सुना रही हैं कि उन्होंने शिक्षा का कितना कबाड़ा किया, तो ये लोग जागे हैं, 12 साल के बाद जागे। पर 13 साल से अरविंद केजरीवाल जी यही काम कर रहे थे और इसके लिए और आई एम वेरी थैंकफुल जो इतनी सारी चीजें हुई ना, उसमें एआई का भी बहुत बड़ा रोल है। क्या है कि बीजेपी के झूठ जवाब देते रहते थे, ये इतने झूठ बोलते थे, अब तो नीचे आ जाता है लिखा हुआ कि बीजेपी ये झूठ बोल रही है। अमित मालविया के नीचे कितने बड़े बड़े आ गए कि ये भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। तो अब तो कोई भी चेक कर सकता है कि बीजेपी का थिंक टैंक नीति। अब बताइए, देखिए एक सेकंड प्रियंका, 1 सेकंड। अब अभी आपने कहा कि एआई ने बहुत अच्छा काम किया, बीजेपी नेताओं के झूठ पकड़ लिए सोशल मीडिया पर, और आज ही आप लोग आरोप लगा रहे थे कि मेटा ने अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हमारे पोस्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिए। भाई एआई अगर उनके झूठ पकड़ रहा है तो आप ये कैसे आरोप लगा रहे हैं कि उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है? नहीं, इतना वेगली नहीं बात कर सकते मानक जी, ये बहुत न्यूआंस टॉपिक्स है। एआई का झूठ पकड़ना एक बात है, पोस्ट को सप्रेस करना बिल्कुल दूसरी बात है, इंटरनेट को शट डाउन कर देना ताकि डिसेंट क्वेल हो सके ये तीसरी बात है। और ये बीजेपी ने लगातार किया है। मतलब आज वो वाद संवाद की बात कर रहे हैं। सरकार का तो ये कहना है इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए मेटा ने पेड पोस्ट को एल्गोरिदम बदलकर बढ़ावा दिया। ऐसे ऐसे लोगों को पेड पोस्ट दिखाए आंदोलन से जुड़े हुए जो देखना भी नहीं चाहते थे। एग्जैक्टली। हाँ,
एग्जैक्टली व्हाई आई एम सेइंग कि बीजेपी और मोहन भागवत जी गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, क्योंकि सरकार आप बता रही है, कह रही है, पर मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि वो लोग एंटी नेशनल नहीं है, वो लोग ऑनेस्ट है। ओके अजय आलोक बोलिए, अजय आलोक बताइए, गुड कॉप बैड कॉप क्यों खेल रहे हैं अजय आलोक, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात, अभी आपने बोला लेकिन थोड़ा मैं और उसको क्लियर कर दूं बहुत अच्छे तरीके से। जुकरबर्ग माफी मांग चुके हैं कि हमें पैसे मिले थे एल्गोरिथम बढ़ाने के लिए भारत सरकार से रिटर्न, गलत कंटेंट को प्रमोट करने के लिए। ये जुकरबर्ग खुद माफी मांग चुके हैं भारत सरकार से, नंबर 1। नंबर 2, आज अरविंद केजरीवाल जी ने फिर एक वीडियो जारी किया जिसमें लिखा गया कि 36 घंटे के अंदर पहले पोस्ट हटाने की जरूरत में आती, केंद्र सरकार ने घटा के 3 घंटे कर दिया, जिसको केंद्र सरकार ने घटा के 3 घंटे कर दिया। केंद्र सरकार ने ऑर्डर निकाला कि एआई जनरेटेड फेक स्क्रिप्ट अगर लोड होगी तो मेटा या कोई भी हो उसको 3 घंटे के अंदर वो स्क्रिप्ट हटानी होगी। क्या गलत आदेश है ये? और उसके खिलाफ वीडियो बना के अरविंद केजरीवाल जी आ गए। तो ओपनली झूठ बोलते हैं टीवी स्क्रीन पे, ओपन। अभी बोले कि पंजाब पुलिस का धन्यवाद है, पंजाब पुलिस का धन्यवाद, तो फिर अमृतसर नहीं पर्सनल के नहीं। देखिए, मैं राजनीतिक कपट की बात कर रहा हूं, आप पंजाब पुलिस को साहब धन्यवाद दे रहे हैं और कमिश्नर को ट्रांसफर कर दे रहे हैं कि तूने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की, आतंकवादियों को पकड़ कैसे लिया। क्या मतलब है साहब? व्हाट इज योर स्टैंडर्ड? लोगों को जज करने का स्टैंडर्ड क्या है आपका? आंदोलन देश विरोधी नहीं था ना, जंतर मंतर आंदोलन देश विरोधी नहीं था। जंतर मंतर आंदोलन बिल्कुल देश विरोधी नहीं था। जंतर मंतर आंदोलन में कुछ ऐसे देश विरोधी एलिमेंट घुसे हुए थे जो अब आइडेंटिफाई हो चुके हैं, 2883, और दिल्ली पुलिस खोज रही है, एक एक करके पकड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे लोगों को नहीं बख्शना चाहिए। ठीक है, एआई फेशियल रिकॉग्निशन से ऐसे सब लोगों को पकड़ेंगे। ठीक है, भागवत जी सही कह रहे हैं अजय आलोक, अगर पहले बातचीत कर ली होती तो ये हालात नहीं बिगड़ते इतने, आप मानते हैं ना? अजय सुन पा रहे हैं, आवाज मिल रही है? हाँ जी, मैं कह रहा हूं भागवत जी सही कह रहे हैं ना कि सरकार ने पहले बातचीत कर ली होती तो इतने हालात नहीं बिगड़ते। नहीं भैया, भागवत जी का बिल्कुल अपना आकलन है। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार तो हमेशा बातचीत से तैयार है। आपका आकलन क्या है फिर? भागवत जी गलत कह रहे हैं ना भाई। एयरपोर्ट पे ना बिल्कुल नहीं, एयरपोर्ट पे उतरे, उनको परमिशन दिया गया, बिना परमिशन के 20 दिन तक बैठे रहे। मानव गुप्ता, आप निकाल के दिखा दीजिए, एक बार भी उन लोगों ने सरकार से बातचीत की मांग रखी नहीं है। सरकार से बातचीत की मांग तो 20 तारीख के हिंसा के बाद से शुरू हुई। इसके बीच में इंटरमीडिएटरीज कम से कम हमने 3-4 बार भेजे कि भाई चाहते क्या हो। दिल्ली पुलिस तक जाके पूछिए कि क्या चाहते हो, आपका लीडर कौन है, आपकी मांगे क्या है, कौन ऑर्गेनाइज करेगा, किसका ऑर्डर सुनेंगे। वो सब वीडियोस निकल के आ चुके हैं। अरे भाई, मीटिंग और बातचीत के लिए हो सकता है, मीटिंग और बातचीत के लिए उन्होंने ना कहा हो, लेकिन उनकी मांगे तो पब्लिक डोमेन में थी ना। अजय आलोक तो बोल रहे थे इस्तीफा दिलवा दीजिए भाई, ये हमारी मांगे हैं। तो मांगे, एक मिनट आप ही बताइए, एक मिनट माना कि ये बताइए, तो मैं आपके न्यूज चैनल के बाहर खड़ा होके, आपका एक न्यूज चैनल है, मैं अचानक डिमांड करूं कि न्यूज 24 अपने सारे कर्मचारियों की सैलरी में 15% का इजाफा कर, और मैं बाहर बैठ गया और मैंने आपके मैनेजरियल टीम से यार आपके मैनेजमेंट टीम से बात ही नहीं की। आपकी मैनेजमेंट टीम एक तरफा अनाउंसमेंट कर देगी। अरे आके बात करते हैं हम आपसे, आइए बैठिए आप, आइए आइए, मैं तो आके चाय लेके आऊंगा जैसे राकेश जी के लिए लेकर आता। कहा आइए मत बैठिए। भाई किसने कहा? मेरे घर में कोई बोलेगा कि मैं आपके यहाँ बात करना चाहता हूँ, तब तो मेरा राइट बनता है कि मैं कहूँ कि मैं बात नहीं करूंगा या आप। अरे भाई, आप भी हमारे अपने हैं अजय, आप अगर बैठेंगे तो हम आपकी तरफ से बुलावे का इंतजार थोड़े करेंगे, जाएंगे, चाय पिलाएंगे, बात करेंगे। आंदोलन को छोड़ दीजिए, एक मिनट मानक, इस छात्र आंदोलन को छोड़ दीजिए ना, तो साल में जितने दिन संसद चलती है उतने दिन जंतर मंतर पे प्रदर्शन चलता है। क्या हर प्रदर्शन को सरकार बुला ले? अच्छा, मतलब संसद सत्र चलता है उतने दिन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। तो मतलब तो फिर 20 के बाद क्यों बुलाया? 20 के बाद क्यों बुलाया, क्यों बातचीत की फिर? 20 को जो हिंसा हुई, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा का कारण में लिखा कि इस हिंसा के बाद छात्रों का प्रदर्शन का फायदा कहीं देश विरोधी शक्ति
और इतने एंटी नेशनल फोर्सेस ने कोई नहीं उठा ले। मतलब आपको इस आंदोलन ने ब्लैकमेल किया, सरकार को अपने इनपुट्स आ रहे हैं। आंदोलन ने ब्लैकमेल किया? ब्लैकमेल नहीं किया, कोई ब्लैकमेल नहीं किया। और ओके, रविंदर सिंह वांगचुक जी का किस तरीके से ये कप्टीवाल की प्रियंका कक्कड़ झूठ का पुलिंदा लेके बैठी हुई थी और झूठ पे झूठ परोसती जा रही थी शिक्षा के लिए। ये कर दिया दिल्ली के अंदर तुमने शिक्षा के लिए कुछ किया है तो दिल्ली की लोगों ने तुम्हें भगाया क्यों? और आज तुम्हारी पंजाब में भी ऐसी हालत हो रही है कि लगता नहीं कि तुम दोबारा वापस आ पाओगे पंजाब, क्योंकि आपका काम सिर्फ बटोरना है और कुछ नहीं। दिल्ली में आपने जो शराब नीति बनाई थी उसे खूब पैसा कमाया, वो और पंजाब में लगाया, लेकिन अब आप छटपटा रहे हो कि क्या किया जाए। इसीलिए आपने ये जो जेन जी का जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और जिसने इतना उत्माद मचाया, ये उसका जीता जाता वो उदाहरण है। झारखंड में आपके मुंह में दही जम गई है, हिमाचल में पेपर लीक को आपके मुंह में दही जम गई, पंजाब में पेपर लीक को आपके मुंह में दही जम गई। मतलब जहां पर भी अपोजिशन की सरकार है वहां आपके मुंह में दही जम जाती है, जहां बीजेपी की सरकार है वहां आप उछल कूद मचाने शुरू कर देते हो, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। आई होप कि आपको डिबेट पसंद है। डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।